जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए देखते हैं गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल में भगवान श्री राम जिस समय लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र में पुल बांध रहे थे। कहा जाता है कि जब लंका विजय के लिए नल नील समुद्र पर सेतु बनाने में लगे थे और अपार बानर भालू समुदाय गिरी शिखर तथा वृक्ष समूह ला लाकर उन्हें दे रहा था। बानर लोग पत्थर लाते हैं, नल नील रा और माँ कहकर के पत्थर को जोड़ देते हैं, वो पत्थर पानी में तैर जाते थे। एक गिलहरी एक वृक्ष पर बैठी, उसने सोचा मैं छोटी हूं तो क्या हुआ, क्या मैं राम की सेवा नहीं कर सकती हूं। एक गिलहरी भी मर्यादा पुरुषोत्तम के कार्य में सहायता करने वृक्ष से उतरकर वहां आ गई। नन्ही सी गिलहरी, उससे न वृक्ष की शाख उठ सकती थी और न शिलाखंड, लेकिन उसने अपने उपयुक्त एक कार्य निकाल लिया। वह बार बार समुद्र के जल में स्नान करके रेत पर लोटपोट होती और सेतु पर दौड़ जाती। वहां वह अपने शरीर में लगी सारी रेत झाड़ देती और फिर स्नान करने दौड़ती। अविराम उसका यह कार्य चलता रहा। महापुरुष बतलाते हैं कि भगवान साधन साध्य नहीं है। जीव का महान से महान साधन उन सर्वेश को ना तो विवश कर सकता है और ना उनकी प्राप्ति का मूल बन सकता है। इसलिए किसने कितना जप तप आदि किया, इसका वहां महत्व नहीं है। जीव निष्ठ साधन तथा भगवत दृष्ट कृपा के संयोग से भगवती प्राप्ति होती है, ये महापुरुष कहते हैं। किंतु भगवान तो नित्य कृपा के अनंत अनंत सागर हैं। जीव अप्रमत्त होकर अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करके सच्ची श्रद्धा तथा प्रीत से जब साधन करता है, वे बरोड़ा लय प्रसन्न हो जाते हैं। कितने समय या कितना साधन किसी ने किया, ये प्रश्न वहां रहता नहीं। भगवान प्रसन्न होते हैं, वे नित्य प्रसन्न होते हैं। वो नित्य प्रसन्न जो हैं। गिलहरी की चेष्टा बड़े कौतूहल से, बड़ी एकाग्रता से मर्यादा पुरुषोत्तम देख रहे थे। उस क्षुद्र जीव की ओर दूसरे किसी का ध्यान नहीं था। किंतु कबीर दास ने कहा है, चींटी के घुंघरू बाजे सो भी साहिब सुनता है। भगवान श्री राम ने उस चींटी की ओर देखा और चींटी को देख करके भगवान उस चींटी के भाव को देख करके बहुत खुश हुए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को संकेत से बुलाया और पास बुला करके उस गिलहरी को उठा लाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने गिलहरी को पकड़कर उठा लिया और लाकर रघुनाथ जी के किसलय कोमल बंधु कारोड़ हाथ पर रख दिया। उसे प्रभु ने रख दिया। प्रभु ने उस नन्हे प्राणी से पूछा, तू सेतु पर क्या कर रही थी? तुझे भय नहीं लगता कि कपियों का ये रीछों के पैर के नीचे आ सकती हैं या कोई वृक्ष अथवा शिलाखंड तुझे कुचल दे सकता है? गिलहरी ने हर्ष से रोम फुलाए, पूंछ उठाकर श्री राघव से कर पर गिराई और बोली। गिलहरी ने हर्ष से रोम फुलाए, पूंछ उठाकर श्री राघव से कर पर गिराई और बोली, मृत्यु तो दो बार तो आती नहीं। आपके सेवकों के चरणों के नीचे मेरी मृत्यु हो जाए है तो मेरा सौभाग्य होगा। सेतु में बहुत बड़े बड़े शिलाखंड तथा वृक्ष लगाए जा रहे हैं। बहुत श्रम करने पर भी नल नील सेतु को पूरा समतल नहीं कर पा रहे हैं। ऊंची नीची विषम भूमि पर चलने से आपके कोमल चरणों को बड़ा कष्ट होगा। यह सोचकर पुल के छोटे छोटे गड्ढों में मैं रेत भर देने का प्रयत्न कर रही थी। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रसन्न हो गए। उन्होंने बाम हस्त पर गिलहरी को बैठा रखा था। उस क्षुद्र जीव को वह आसन दे रखा था, उसकी कल्पना त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता। अब दाहिनी हाथ की 3 उंगलियों से उन्होंने गिलहरी की पीठ थपथपा दी। कहते हैं कि गिलहरी की पीठ पर श्री राम जी की अंगुलियों के चिन्ह स्वरूप 3 श्वेत रेखाएं बन गईं और तभी से सभी गिलहरियों को वे रेखाएं भूषित करती हैं। तो मित्रों,
भगवान भाव के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, हमारे गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ज्ञानवर्धक प्रसंग आप लोगों को सुनने के लिए मिला करते रहेंगे।